बताई थी शास्त्री जी? अब हो गई, लेकिन 27 हो गई। तो 27 वर्ष के एक युवक के लिए, युवक ही हुए ना 27 वर्ष, आपके ऊपर कृपा है, आपने कहा कि आप यही कर रहे हैं, आपके दादा गुरुजी भी यही करते थे, लेकिन क्या आपको सचमुच नहीं लगता कि एक 27 बरस के युवा, एक आम 27 बरस के युवा और आप में फर्क है? इसमें कोई दो राय नहीं, वो दिखता हम अपने आप को आपके जैसा ही इंसान मानते हैं। और मेरे आप जैसे हैं, जैसे साधारण लोग हैं वैसे ही हम हैं। बस गद्दी की महिमा है, जो परंपरा की गद्दी है, आचार्य ऋषि परंपरा की गद्दी है, उस पर बैठते हैं। जो हमें प्रेरणा लगती है ईश्वरीय कृपा से, हमारी जो ऋषि परंपरा में अष्ट सिद्धि नौ निधि की चर्चा है, उसके माध्यम से जो प्रेरणा लगती है हम समाधान दे देते हैं। और लोगों को जगह इसलिए रहे क्योंकि हमें आगे का भविष्य भारत का दिख रहा है कि अगर हमें हमारी जागृति आज नहीं हुई जी, हमारे सनातन का और हमारे भारत का बहुत विचित्र हाल होने वाला है। ये जातिवाद की कुरीतियां, ये बार बार हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, ये रामचरितमानस का फाड़ना, ये मंदिरों के ऊपर उंगली उठाना, राम की यात्रा पर इसी रामनवमी के कितनी जगहों पर पत्थर नहीं फेंके गए, ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज बहुत ही खतरे में है 80% होते हुए भी। आपने कहा था शास्त्री जी कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है जी, कहे तो पूछ रहा हूं मैं और पूछता है भारत, हिंदू कैसे जागेगा? जैसे अभी ये कार्य चल रहे हैं ये अनवरत चलते रहेंगे, और आपके जैसे बुद्धिमान लोग जब सनातन की और हिंदुत्व की बात के लिए सपोर्ट करेंगे तो हिंदू जागेगा। आपको सचमुच लगता है कि हिंदू सोया है? दिख रहा है, वरना ये हालत होती। साक्षी, क्या हालत? साक्षी शास्त्री जी, क्या साक्षी कांड, रामचरितमानस की प्रतियां जलाना, पालघर के संतों को मारना, वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। पालघर के संतों के साथ जो हुआ बर्बरता के साथ, तो आप क्या मानते हैं कि ये सोया नहीं है? ये जो बार बार खंड खंड सनातनी है, हिंदू है, ये उसी का इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया। आप कितने प्रदेशों में आप अल्पसंख्यक हो गए और वहां पर आप रामचरितमानस की कथा नहीं कर पा सकते, वहां पर आप यात्रा नहीं निकाल सकते, आप भी नहीं जा पाते। कई ऐसे राज्य कोई बुलाए तो हम तो तैयार बैठे। आप तैयार हैं? हम तो पूरे भारत में तैयार बैठे। कोई ऐसा प्रदेश या कोई ऐसा शहर जहाँ पे आपने जाना चाहा हो और आपको बुलावा आया हो लेकिन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, क्षेत्रीय कभी कई बार ऐसे पुलिस व्यवस्था को लेकर के कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए, बहुत ज्यादा भीड़ के भय को लेकर, शायद एक आध जगह ऐसा, लेकिन वो भी लोकल में हुआ, बाहर ऐसा भी तो नहीं। आप मेरा समझ रहे थे, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू कैसे जागेगा, तो आप जागने से क्या, आपका तात्पर्य क्या है? जागृति का मतलब एकता, हिंदू जागृति का मतलब जी जातिवाद से ऊपर, हिंदू जागृति का मतलब कि अब हम सनातनी हिंदू किसी भी भाई के साथ अन्य मजहब के लोगों की बर्बरता नहीं सहेंगे। मतलब सब हिंदू हैं, जाति नहीं। ऐसे ही एक संत है स्वामी दीपांकर, वो करीबन 300 दिन हो गए शायद, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने आपका समर्थन भी किया कई बार बाहर आके, जब आपके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सब हिंदू हैं, कोई जाति में नहीं बैठोगे, और मैं यही भिक्षा मांगता हूं कि मेरे को अपनी जातियां भिक्षा में दे दो और सब हिंदू एक साथ आ जाओ। आप इसको ठीक मानते हैं? वो वंदनीय है, बहुत ही वंदनीय, और हृदय से हमारा उनको साधुवाद और दंडवत है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे साधुओं को और ऐसे साधु महापुरुषों को सपोर्ट की आवश्यकता समूचे सनातन की तरफ से होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे महापुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट, इसी मुस्कुराहट को देख के कई लोग ये कहते हैं कि इस बालक, और कई जो 40, 45, 50 वर्ष के लोगों से कई बार मैं बात करता हूँ, यहाँ मिलने आपसे आए हुए हैं, कई वृद्ध भी हैं, लेकिन कई बार जब मैं बात करता हूँ, कहीं मिले, रिपोर्टिंग करने गए, लोगों से मिले, तो बात शुरू हो जाती है आजकल तो यू आर द हॉट टॉपिक, एज इट सेड, यू आर द हॉट टॉपिक। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग आप कि कई लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि पिछली बार आपने रिपब्लिक पे ही तो बोला था, रिपब्लिक भारत पे, कि मैं शादी जरूर करूंगा, और तब से मेरे को पता लगा कई लोग आ गए हैं, कई महिलाएं आ गई हैं आपके पास कि मैं शादी तो करनी। पर ऐसी चर्चाएं तो आई हैं,
चर्चा है। बहुत रेयर कम आते हैं सामने हमारा, क्योंकि सिद्धांत बहुत स्पष्ट है जी, स्पष्ट बोल देते हैं। और माताजी पिताजी हैं इसके निर्णय के लिए। एक ही मेरा सवाल था, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, लेकिन आप इतनी कथाएं करते हैं, रोज करते हैं, मुझे पता लगा रात को आप जो भी प्रक्रिया होती है पूजा, आप 2, 2:30, 3 बजे आप सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, परिवार को कैसे समझ देते हैं? जिस माँ की आपने मुझे बात बताई थी, जिस माँ ने बहुत कष्ट लेके, आपने उन कष्टों का विवरण भी बताया था पिछली बार, उन कष्टों के साथ आपको बड़ा किया और सारी आपको इस लाइक, उस माँ को कैसे समझ दे पाते हैं आप शास्त्री जी? ये हमने माँ को भी एक बार कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम माँ आपकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन हम एक दिन बैठे हुए थे, अपनी माँ को हमने ये बात बोली, तो माँ हमारी बहुत बड़ी दार्शनिक है, बहुत ऊंचे स्तर की दार्शनिक है। हमारी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे दरबार में जो भी आए जी, उसे तुम माँ ही समझना, मेरी ही सेवा समझना। ये आपकी माता जी ने कहा। माँ के शब्द, और वो शब्द हमें चोट कर गया आज से 3 साल पहले। उसके बाद फिर हमने अपने जीवन में जो भी आता है, इसलिए हमारे स्वभाव में मैया, इसलिए हमारे स्वभाव में, क्योंकि हमारी माँ ना पढ़ी लिखी नहीं, पर हम यूं कहें कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी दार्शनिक है। शास्त्री जी